एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं एक डेविल और एक हीरो को जो आपस में लड़ रहे हैं। तभी डेविल एक मैजिक कास्ट करके आसमान से एक बड़ा सा पत्थर ले आता है और हीरो की तरफ फेंक देता है। तब हीरो अपनी मैजिक पावर से उस पत्थर की तरफ एक छोटी सी चीज फेंक के मारता है और वहीं पे वो उस पत्थर को तोड़ देता है और हीरो कहता है चलो इस लड़ाई को यहीं पे सेटल कर देते हैं। तब हीरो ड्रैगन सीरीज की 5th स्वॉर्ड को यूज करता है और डीमन अपनी सैतानिक पावर को फुल पावर में यूज करके उस पर हमला कर देता है। और जब उन दोनों की पावर आपस में ही टकराने लगते हैं तो पूरी जगह तबाह हो जाता है और लास्ट में वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। और तब हीरो कहता है फाइनली इट्स ओवर। फिर हमें दिखाया जाता है एक स्कूल को जहाँ पे हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को जो स्कूल में नए फ्रेंड बनाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। तो वो स्कूल के अंदर आता है और सारे लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है और वो सबको अपना फ्रेंड बनने को पूछ रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो उसको पूछती है कि वो मेन हाईवे के बीचों बीच क्या कर रहा है। और तब ब्लेड को एक स्टूडेंट कहता है कि वो स्कूल की टॉप स्टूडेंट है और उसको हर कोई द इम्प्रेस कहते हैं। तो ब्लेड जाके उससे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। तब वो लड़की उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हें तो पहले मैंने यहाँ पे कभी नहीं देखा। तब उसको पता चलता है कि ब्लेड तो नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। तब वो उसको बताता है कि वही स्टूडेंट पढ़ने आता है जो हीरो बन के इस दुनिया की रक्षा करना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्कूल में इतनी लेट एडमिशन को लेगा। लेकिन तब ब्लेड कहता है कि उसे हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ फ्रेंड्स बनाना चाहता है। और इस बात को सुन के वो लड़की गुस्सा हो जाती है। लेकिन तब ब्लेड उससे पूछता है कि हेडमास्टर की रूम कहाँ पे है। फिर वो दोनों हेडमास्टर की रूम में जाते हैं और अर्नेस प्रिंसिपल को अपने नाम बता के अंदर जाने को पूछती है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और अर्नेस प्रिंसिपल को देख के झुक जाती है। लेकिन ब्लेड उसको देख के कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और तब अर्नेस ब्लेड को पकड़ती है और उसको भी झुकने को कहती है और वो बताती है कि वो तो उनकी किंग है। और तब किंग कहता है कि उसने प्रीवियस हेडमास्टर से उसकी बहुत ही तारीफ सुना है। और तब उसे पता चलता है कि किंग तो उनकी स्कूल की नया हेडमास्टर है। और ये सब देख के अर्नेस की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। देन किंग उससे कहती है कि वो ब्लेड के साथ अकेले में बात करना चाहता है। और क्योंकि अर्नेस को बाहर जानी पड़ती है तब वो बहुत ही गुस्सा होने लगती है। और उसके बाहर जाने के बाद ब्लेड किंग से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब किंग उससे कहता है कि वो चाहता है कि ब्लेड एज ए हीरो पावर को रीगेन करे। बट ब्लेड को हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस एक नॉर्मल बंदा बनना चाहता है। लेकिन किंग उसकी बात को नहीं सुनता और कुछ और ही बात कहने लगता है। और तब ब्लेड उसको ओल्ड मैन कह के बुलाता है। तब किंग कहता है कि वो इस एकेडमी में नया हीरोज बनाना चाहता है जस्ट लाइक ब्लेड। और तब ब्लेड को पता चलता है कि डीमन किंग अब नहीं रहे और किंग उसको डीमन किंग और हीरो की लड़ाई के बारे में बताता है। और किंग को लगता है कि ग्रेट हीरो की पावर रिजरेक्ट होगा क्योंकि ब्लेड ही एक ग्रेट हीरो है। और ये सब होने के बाद ब्लेड ट्रेनिंग हॉल में जाता है जहाँ पे अर्नेस उसको देख के शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है। ये तो उनकी स्कूल की एडवांस क्लास है। तब ब्लेड कहता है कि उसने लोअर क्लास की एग्जाम को दिया था बट उसको वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आने के लिए कहा गया था। और इस बात पे अर्नेस उस पर शक करने लगती है। लेकिन तभी ब्लेड कहता है कि वो 100 फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत ही सीरियस है और ये कह के वो सारे लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। तब अर्नेस गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मेरी बात को सुनो। तब ब्लेड उसके पास आता है और उसके सर को पकड़ के कहता है मैं सुन रहा हूँ। तो अर्नेस शर्म से लाल हो जाती है और उसके स्वॉर्ड से ब्लेड पर हमला कर देती है पर ब्लेड उसको डॉज कर लेता है। तब उनके बीच एक लड़की आती है और उनको कहती है कि इंस्ट्रक्टर ने सबको असेंबल होने को कहा है। फिर अर्नेस इंस्ट्रक्टर को बुलाती है और उसको कहती है कि उसे इस नई ट्रांसफर स्टूडेंट को टेस्ट करनी है और इस बात को इस इंस्ट्रक्टर को ना जाते हुए भी मारना पड़ता है। फिर वो एक आर्मर ले आते हैं और सारे लोगों के सामने ब्लेड को अपनी पावर को दिखाने को कहती है। तो ब्लेड अपनी सेकंड स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करता है और उसके आसपास एक टोर्नेडो बन जाता है। और तब अर्नेस देखती है कि ये तो ड्रैगन स्टाइल है। और फिर ब्लेड अपने स्वॉर्ड में सारे पावर को गैदर करता है और उस आर्मर की तरफ हमला कर देता है और उससे आर्मर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो ट्रेनिंग हॉल की दीवार को भी तोड़ देता है। और जब पूरी जगह साफ हो जाता है तब हम देखते हैं कि उसके अटैक की वजह से सारे लोगों की हालत खराब हो जाता है और उसका ब्लेड भी पूरी तरह से टूट जाता है। तब अर्नेस अपने फटे हुए कपड़े के साथ उसके पास आती है और उसे पूछती है कि तुम
कौन हो। तो ब्लेड कहता है वो तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी बच्चा है। फिर हम देखते हैं उनकी स्कूल की कैफेटेरिया में, जहाँ पे ब्लेड अपनी लंच को लेके अर्नेस्ट के साथ बैठ जाता है और वो अपने दोस्तों को भी उनके साथ बैठने को बुलाता है, लेकिन वो लोग अर्नेस्ट को देख के आने से मना कर देते हैं। तब ब्लेड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है। तब अर्नेस्ट कहती है कि मैं बुली नहीं हो रही, लोग मुझसे डरते हैं। तब ब्लेड उससे पूछता है कि क्यों। तब वो उससे कहता है कि वो मानती है कि ब्लेड में कुछ तो टैलेंट है और वो उससे माफी मांगती है, लेकिन ब्लेड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो उसको थैंक्स कहता है क्योंकि वो एक नया स्टूडेंट है तो शायद वो कोई भी फ्रेंड नहीं बना पाता। तब अर्नेस्ट उससे पूछती है कि फ्रेंड कौन। तब ब्लेड उसकी तरफ पॉइंट करता है, जिसको देख के अर्नेस्ट शर्मा जाती है। और फिर हम देखते हैं अर्नेस्ट को उसकी रूम में, जहाँ पे वो फ्रेंड बनाने को लेके अकेले ही खुश होने लगती है, बट तभी उसकी स्वॉर्ड हिलने लगता है। तभी हम अर्नेस्ट के पास को देखते हैं, जहाँ पे वो स्वॉर्ड ही उसको चुनता है और जैसे ही अर्नेस्ट उसकी स्वॉर्ड को छूती है तो उसके बालों का कलर भी लाल हो जाता है। और फिर हम आते हैं वापस करंट टाइम में, जहाँ पे अर्नेस्ट अपनी स्वॉर्ड को शांत कर लेती है। और फिर हम देखते हैं अर्नेस्ट को एक कैरेक्टर के साथ लड़ते हुए। तभी वो बंदा अपने स्पीयर की पावर को यूज करता है और उस पर हमला कर देता है, पर उसके अटैक को अर्नेस्ट आसानी से रोक लेती है और उसको ठेर कर देती है, बट वो फिर भी नहीं और उसको मारने ही वाली होती है कि तभी वो रुक जाती है। और नेक्स्ट में उसके साथ सोफी फाइट करने आती है और उन दोनों के बीच एक बहुत ही एपिक फाइट होती है, बट सोफी बिना कुछ करे ही उससे हार मान लेती है। फिर अर्नेस्ट ब्लेड को उसके साथ लड़ने को बुलाती है, पर ब्लेड उसकी करंट कंडीशन के साथ फाइट नहीं करना चाहता, बट अर्नेस्ट फिर भी उससे लड़ने के लिए पूछती है, लेकिन तभी अर्नेस्ट को कुछ होती है और वो ब्लेड को नीचे रख के बेहोश होके नीचे गिरने लगती है। तभी ब्लेड आके उसको पकड़ लेता है और फिर उसको नर्स के पास ले जाता है और अर्नेस्ट को वापस पहुंचाते ही वो वहां से खड़े होके जाना चाहती है, पर नर्स उसको बेड में ही रुकने को कहती है और इसकी वजह से अर्नेस्ट उसके साथ लड़ने लगती है, बट तभी ब्लेड कहता है कि वो उस पर नजर रखेगा। फिर वो अर्नेस्ट को पकड़ के चलने लगता है, जहाँ पे अर्नेस्ट कुछ स्टूडेंट्स को देखते ही वो उसको छोड़ के अकेले ही चलने लगता। फिर रात हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्लेड उनकी स्कूल की सारी सिक्योरिटी को खत्म करके अर्नेस्ट के ब्लेड के बारे में पता लगाने गया है, जहाँ पे उसको कुछ पता चलता है। तो नेक्स्ट डे वो अर्नेस्ट के साथ अकेले बात करना चाहता है और वो उससे कहने लगता है कि उसको उसकी स्वॉर्ड के बारे में पता है। तो वो दोनों अकेले में कुछ बात करने जाते हैं और ब्लेड उससे कहता है कि ये स्वॉर्ड अपने ओनर को बहुत सारे पावर्स देता है, पर तुम अभी तक उसकी फुल ओनर नहीं बन पाई, पर ये सब कैसे हुआ। तब अर्नेस्ट अपने पास के बारे में बताने लगती है, कैसे उस ब्लेड ने उसको छुड़ा था। तब ब्लेड कहता है कि एक रास्ता है। तब अर्नेस्ट कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे बस डीमन स्वॉर्ड को कि मैं उसकी ओनर हूँ ये मनाना पड़ेगा, है ना। बट वो डरती है कि कहीं वो डीमन बाहर ना आ जाए, बट ब्लेड कहता है कि इट्स ओके, अगर वो बाहर आया तो मैं उसको मार दूंगा। तो अर्नेस्ट उस पर विश्वास करती है। तो अर्नेस्ट रात को ही बैटलफील्ड में उस ब्लेड के साथ लड़ने जाती है और जैसे ही वो ब्लेड को चैलेंज करती है वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसके सामने एक बड़ा सा डीमन होता है और उसको बाहर से ब्लेड देख रहा होता है। और फिर अर्नेस्ट अपने हाथ पर उस स्वॉर्ड को लाती है और उस डीमन के साथ फाइट करने लगती है और फिर ब्लेड देखता है कि आग बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है, पर तभी आग पूरी तरह से घुस जाती है और अर्नेस्ट वहां से निकल के ब्लेड की बाहों में गिर जाती है और अर्नेस्ट कहती है कि उसने कर दी है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे को और आज अर्नेस्ट सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करती है, जिसको देख के ब्लेड भी खुश होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक करो, ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।